हेलो गाइस, मैं जियाउ शेख, आपका होस्ट वावकास्ट में। आज हमारे साथ गेस्ट हैं अभिषेक। अभिषेक एक पीएमयू आर्टिस्ट हैं। विक्ट्रेस ब्यूटी एकेडमी में वो ट्रेनिंग देते हैं। विक्ट्रेस एक ऐसा ब्रांड है इंडिया में जो सबसे बेस्ट है सेमी परमानेंट मेकअप आर्ट के लिए। पीएमयू आर्टिस्ट क्या होते हैं और पीएमयू के बारे में आज सब कुछ आपको पता लगेगा अभिषेक के थ्रू। थैंक यू सो मच जाओ फॉर कॉलिंग मी हियर। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हमें स्टेज मिल रहा है कि हम लोग सेमी वन मेकअप के बारे में बात कर सकते हैं। जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी मिथ्स है, वो जी, क्लियर कर सकते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अभिषेक, प्लीज़ टेल मी अबाउट व्हाट इज़ पीएमयू। ओके, गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये सबको जानना ज़रूरी है। सो पी एम यू मीन सेमी परमानेंट मेकअप, जो हम लोग इंडिया में कर रहे हैं अभी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चलता है। सो उसके अंदर क्या होता है कि वी आर यूजिंग अ पिगमेंट्स, वी आर यूजिंग अ ओके, मशीनरी एंड देन वी आर एडिंग इट इनटू द आवर स्किन। जो ओके, फर्स्ट लेयर पे ही होता है दैट इज ओके, सेमी परमानेंट। ओके, तो उसमें आईब्रोज के लिए सेमी परमानेंट होता है, लिप्स के लिए होता है वीडियो आईलाइनर एंड देन स्कार कैमोफ्लेज भी होता है। ऐसे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं ओके, सेमी परमानेंट मेकअप के अंदर। यस, ओके। तो सेमी परमानेंट क्यों बोला जाता है इसको? वही है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ स्किन के ऊपर कर रहे हैं तो सेमी परमानेंट रहता है, बिकॉज हम लोग फर्स्ट लेयर पे काम करते ओके, हैं। मतलब परमानेंटली वो नहीं रहने वाला है। नहीं, वो एक टाइम के बाद फेड हो जाएगा, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमानेंट, इफ आई एम एक नॉट टाइम रॉन्ग। के बाद फेड होता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेयर पे काम करते हैं। दैट ओके, इज पर्टिकुलरली सेमी परमानेंट मेकअप। ओके। तो देन आपका स्पेशलाइजेशन किस में है? आईब्रोज, लिप्स या, और समथिंग? सो आई स्पेशलाइज इन ब्राउज एंड लिप्स, ओके, ऑल्सो आईलाइनर। ओके, सो ब्राउज के अंदर अलग अलग टेक्निक्स निकलते हैं, जैसे कि माइक्रो ब्लेडिंग हो गया, ऑम्ब्रे पाउडर हो गया, कॉम्बिनेशन ब्राउज हो गए, नैनो ब्राउज हो गए। ओके, एंड लिप्स के लिए भी आई एम स्पेशलिस्ट इन लिप न्यूट्रलाइजेशन, जो डार्क लिप्स के ऊपर काम किया जाता है। ओके, एंड इन लिप ब्लश ऑल्सो। ओके। यस। ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट। बट अभिषेक, मैंने जहाँ तक के सुना है कि लिप्स का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा लास्ट नहीं करता है। एंड इनफैक्ट वो लिप्स, हमारे इंडियन लिप्स में वो वाला कलर पिगमेंटेशन पकड़ता ही नहीं है। यस, हाउ ट्रू इज दैट? दैट्स रियली गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। क्योंकि ये मिथ है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि सी, राइट टेक्निक के साथ आप राइट कलर थेरी काम करोगे तो आपका रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज वी हैव गॉट द रिजल्ट्स। ओके, ओके, आई बीन वर्किंग फ्रॉम सिक्स ईयर्स हियर एंड देन लिप्स के अंदर हमने भी देखा कि कितना डेवलप हो चुका है हमारा नॉलेज एंड देन हमारा एक्सपीरियंस। ओके, जस्ट अ क्विक थिंग, अभी 2 वीक्स बैक आई केम बैक फ्रॉम दुबई एंड वहाँ पे भी जो फॉरेन आर्टिस्ट है उनके लिए भी क्वेश्चन है कि ना ये डार्क लिप्स के ऊपर काम किया जाता है कि नहीं, यू नो। ओके, बट यू नो व्हाट, कि अगर हम लोग देखेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, इफ यू स्टडी द हाइपर पिगमेंटेशन देन वी सी दैट कि उसमें मेलिनिन काम करता है। एंड देन मेलिनिन को छुपाने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग इट, वी आर यूजिंग अ प्रॉपर पिगमेंट्स एंड देन वी आर एडिंग इट। तो अगर आप राइट टेक्निक के साथ राइट पिगमेंट यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेगा एंड इट इज गोइंग टू लास्ट लॉन्गर। सो स्टेज फॉर 2 to 3 years नाइसली। विक्ट्रेस के अलावा मुझे किसी भी और एकेडमीज या फिर कोई, मुंबई में एटलीस्ट मैंने तो अभी तक कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं देखे हैं जो कि लास्टिंग हो, या फिर वो एक्चुअली जो भी पीएमयू के बारे में बात करते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जो भी लोग पीएमयू करते हैं ज़्यादातर, वो लोगों के मैंने आईब्रोज देखे एकदम टैटूइंग इफेक्ट Yeah. दे देते हैं वो, जो कि एकदम अनरियलिस्टिक और Yeah. नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगता है। Yes, that's सो व्हाई इज दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप सेमी पाउंड मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको राइट नॉलेज होना ज़रूरी है। तो राइट मेंटर विल हेल्प यू विद दैट। ओके, तो Okay. जितने भी आर्टिस्ट जो भी ऐसे काम कर रहे हैं ना, उनके लिए उनका नॉलेज ही नहीं है बेसिकली। अगर हमने देखा ना तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उन्होंने ठीक से काम किया नहीं है, या फिर उन्होंने उनसे सीखा हुआ है जिनको खुद को आता नहीं है इन दैट वे, यू नो। Okay. तो राइट रिजल्ट्स लाने के लिए आपको राइट डेप्थ ऑफ नॉलेज, की आपको राइट कौन से प्रेशर से काम करना है, कौन सी नीडल यूज करनी है, कौन से पिगमेंट यूज करने हैं, वो सब कुछ आ जाता है। देन कलर थेरी इज अ बिग रोल इन टू सेमी परमानेंट। बेसिकली मैंने जो देखा है पीएमयू के लिए लोग 5 days और 7 days का जो कोर्स कर लेते हैं, क्या ऐसे 5 days इन 7 days में आर्टिस्ट जो सीखते हैं वो एक्चुअल में आप एक प्रॉपर आर्टिस्ट बन सकते हो जस्ट विद इन 5 और 7 days की ट्रेनिंग में? फॉर श्योर, सी, अगर हम लोग देखेंगे सिर्फ आईब्रोज के लिए, इफ यू आर स्पेंडिंग 5 days देन यस। ओके, क्योंकि Okay. हमारा जो कोर्स है वो 5 days का कोर्स है ओनली फॉर द आईब्रोज। आपने देखा होगा कि ना लोग 5 days 7 days में आईब्रोज, लिप्स, आईलाइनर, स्कैल्प कैमोफ्लेज, अलग अलग टेक्निक्स सिखा लेते हैं, 7 से 8 डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स सिखा लेते हैं। तो वो सीख ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास रूम ही नहीं है उतना सीखने के लिए, या फिर हमारे ग्रास्पिंग पावर ही नहीं है कि उतना सीखने के लिए। तो इन 5 days अगर आप देखोगे तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाउ टू हैंडल अ मशीन, हाउ टू यूज अ मशीन ऑन द लेटेक्स स्किन, हाउ टू ड्रॉ मैप अकॉर्डिंग टू द बोन स्ट्रक्चर, यू नो, आईब्रोज कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। देन उसके साथ में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई प्रॉपर प्रेशर ऑन स्किन। उसके बाद लाइव मॉडल्स होंगे, लाइव डेमोज होंगे। तो वो 5 days Okay. का प्रॉपर जो कोर्स है ना, उसके अंदर आपको सब कुछ A to Z सेमी पॉइंट मेकअप आईब्रोज के लिए समझेगा। देन यू हैव अ 4 days कोर्स जिसके अंदर आपको लिप्स की रिगार्डिंग बात की जाती है। तो Okay. ओनली फॉर दैट आईब्रोज एंड लिप देन यू आर स्पेंडिंग इट एंड विद द प्रॉपर टेक्निक डेफिनेटली यू विल गेट द बड़े राइट बड़े नॉलेज। एकेडमीज भी ऐसी हैं जिनसे लोग सीखते हैं, और उन एकेडमीज में भी जो ट्रेनर है
उनका भी ये बोलना है कि लिप्स का पिगमेंट ज़्यादा होल्ड नहीं करता है। या दैट्स नॉट ट्रू मैन। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स वर्क भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका रिजल्ट्स भी 100% आ रहा है, यू कैन सी दैट। क्योंकि अगेन वही मैं बात करूंगा कि लिप्स का स्किन बहुत अलग है आईब्रोज से, तो वो वही एप्लीकेशन करना चाहते हैं कि जैसे लिप आईब्रोज के के अंदर। स्किन में और फेस के स्किन में क्या डिफरेंस है? सो अगर आप देखेंगे कि नॉर्मली हम लोग लिप्स का स्किन ऐसे लगता है कि स्किन का ही पार्ट है, बट स्किन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारे लिप स्किन के अंदर अगर देखोगे इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट स्किन, इट डजंट हैव एनी कैरेटिन, इट डजंट हैव एनी पोर्स इन दैट वे कि जो होल्ड अप कर सकता है। देयर इज नो Okay. ऑयल ग्लैंड्स, देयर इज नो स्वेटिंग ग्लैंड्स इन दैट वे। Okay. तो वो स्किन अलग हो गया, तो उसके ऊपर हीलिंग अलग हो जाता है, उनके ऊपर रिजल्ट्स अलग हो जाते हैं, उनका लेयरिंग अलग हो जाता है। जैसे कि 7 लेयर्स वी कैन से टॉक अबाउट द स्किन, यहाँ पे अलग लेयर्स हो जाते हैं लिप्स के Okay. लिए। या तो लिप्स में अगर मान लो मैंने अपना लिप न्यूट्रलाइजेशन किया, या लिप न्यूट्रलाइजेशन अलग होता है और उसको लाइट उसमें जो हम Lip लोग blush. ब्लश, Yes. ये दो अलग चीजें दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे Okay. कि अगर हम लोग कोई भी इंडियन स्किन के ऊपर काम करेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी लॉट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, दैट इज द Okay. कीवर्ड। ओके, Okay. अगर लिप्स के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन है, देन वी हैव टू गो विद द न्यूट्रलाइजेशन, जो हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस लिप को टू द नेचुरल टोन। ओके, और उसके बाद उसमें उसके blush बाद किया वी जा कैन सकता ऐड है। एनी कलर ऑफ इट। जैसे कि वही है कि अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड ले और व्हाइट ले, तो दोनों के ऊपर कलर करेंगे तो व्हाइट के ऊपर ज्यादा ब्राइट लगेगा। Okay. वैसे ही स्किन को हमें लाइटन करना होता है विद द न्यूट्रलाइजेशन। Okay. देन उसका टेक्निक बहुत इन डेप्थ होता है, नॉलेज अलग होता है। देन लिप ब्लश इज वेरी सिंपल बिकॉज वी आर जस्ट पुटिंग द कलर्स इन अ वे। ओके, तो ये आप अगर लिप ब्लश किसी का करते हो तो कितने दिन तक वो पिगमेंट होल्ड करके रखता है और कितने दिन तक ये रिजल्ट लास्ट करता है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हील रिजल्ट्स, तो वो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तक रहेगा अच्छे से। दैट्स माई श्योरिटी, 2 से 3 साल तक अच्छे से रहेगा। अगर आपने राइट डेप्थ पे पिगमेंट्स ऐड ऑन किया है, राइटली आपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो डेफिनेटली रहेगा। हमारे जो Okay. न्यूट्रिलेशन के रिजल्ट्स है वो भी 2 से 3 साल तक रह रहे, यू नो वैसा। ओके, सो ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा, अभिषेक पीएमयू आर्टिस्ट से पहले टैटू आर्टिस्ट रह चुके हैं। नहीं, आई एम स्टिल डूइंग टैटूइंग मैन, Okay. आई एम स्टिल You are still डूइंग, doing. या टैटूइंग, पियर्सिंग एंड सेमी बॉन्ड मेकअप। या कुछ आप टैटू से पीएमयू कनेक्ट होता है, बेसिकली वहीं से ये आया हुआ है जहाँ तक हम देखते हैं। सो एंड आज भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आईब्रोज पे टैटू ही कर रहे हैं। या फॉर श्योर मैन। सो तो हाउ डिफरेंट tattooing- इज दिस फ्रॉम टैटूइंग एंड पीएमयू? सुपर डिफरेंट, बिकॉज जैसा हम देखेंगे ना कि टैटूइंग अलग हो गया और सेमी बॉन्ड मेकअप अलग हो गया। ओके, टैटूइंग में क्या होता है, सी ऑल्दो इट लुक्स सेम, क्योंकि हम लोग मशीनरी यूज कर रहे हैं, हम लोग पिगमेंट यूज कर रहे हैं, लाइक सेम मशीन यूज होती है? वी कैन यूज द सेम मशीन, बट उसमें भी बहुत सारा नॉलेज होता है कि ना हमें लॉन्ग स्ट्रोक वाली मशीन यूज नहीं करनी है, सॉफ्ट स्ट्रोक वाली यूज करनी है, तो वो ध्यान देना है हमें, राइट। तो वो टैटूइंग के लिए जब भी होता है ना, टैटूइंग क्या होता है, टैटूइंग परमानेंट होता है, राइट। तो परमानेंट होने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डीप जाना पड़ता है टू द डर्मिस, विच इज द सेकंड लेयर ऑफ द स्किन। सेमी बॉन्ड मेकअप सिर्फ अपर लेयर पे होता है, विच इज एपिडर्मिस। ओके, Yes. अगर कोई भी सी दैट इज वेयर है ना, दे डोंट हैव अ नॉलेज, तो वो डीप चले जाते हैं, स्क्रैची कर लेते हैं, यू नो, तो वो टैटूइंग तरह यूज हो जाता है, तो वो परमानेंट हो जाता है। एंड एनीवे एनीथिंग ऑन द फेस विच इज परमानेंट, विच इज नॉट फन, क्योंकि वो 5 years 10 years के बाद आपको खुद को अच्छा नहीं लगने वाला है। राइट। यस, सो ये जो भी लोग परमानेंट मेकअप आर्ट करके आते हैं, जैसे मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और लेजर एस्थेशियन हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स Yeah. आए हुए हैं जिनके आईब्रोज में पिगमेंटेशन टैटूज की तरह फॉर्म Yeah, हुआ था, yeah. एंड उनको वो अब जितना डार्क हुआ है उसको लाइटन करना था। Yes. तो मैंने तो उनका लेजर नहीं किया बिकॉज आई डोंट वांटेड टू, यू नो, अगर मैं उन Damage पे the skin. लेजर करता हूँ तो वहाँ पे उनके हेयर के भी पिगमेंट चले जाते हैं। हेयर जो होते हैं आईब्रोज के वो Right. भी वाइट हो जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग हेयर उनके हैं। Yeah. सो अगर कोई लेजर के लिए आ रहा है तो हम लोग उस पर लेजर कर सकते हैं या नहीं, और करना चाहिए या नहीं, See, और अगर- क्या वो लेजर से उनका जो आईब्रो में पिगमेंटेशन आया है वो जाएगा? सो 2 चीज़ें इसके अंदर, एक है आईब्रोज करेक्शन, जो हम लोग सेमी बॉन्ड मेकअप अगर किसी ने किया हुआ है और वो डार्क चला गया या फिर वो कलर चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द ग्रे टोन और ब्लू टोन, जो उसको हम लोग कलर करेक्शन कर सकते हैं टुवर्ड्स द ब्राउन टोन। ओके, वो कलर करेक्शन हो गया। बट जिनका डीप चला जाता है टैटू इंक तरह, जैसे कि किसी ने टैटू इंक यूज़ की, जैसे कि ब्लैक यूज़ कर लेते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, या फिर वो डीप चला जाता है तो वो ग्रीन ग्रे हो जाता है, डार्क ग्रे हो जाता है, तो वो Yes. टैटू हो गया, राइट। Okay. तो उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट डेफिनेटली आई फील कि हो सकता है, बिकॉज एट दिस पॉइंट वर्ल्ड के अंदर लेजर का जो है वो प्रॉपरली, उनका जो टेक्निक है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका है, तो यू हैव अ बेटर मशीन्स फॉर दैट। अर्लियर इट वाज नॉट, बट वी कैन टेल आवर क्लाइंट्स टू गो टू द लेजर ट्रीटमेंट, गेट रिड ऑफ इट, एंड देन उसके ऊपर हम लोग फिर से काम कर सकते हैं until and unless we are not damaging the skin. The main goal is to not to damage the skin in that. सो अभिषेक, आईब्रोज के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम लोग पीएमयू में यूज होती हैं? Okay, so eyebrows के लिए अगर हम देखेंगे तो we have different techniques like microblading, ओके, ombre powder brows, combination brows and nano brows. These are the main techniques अगर हम बात करेंगे तो। Nano brows is very new technique जो मशीन से स्ट्रोक्स किए जाते हैं, बट इफ यू सी Okay. जो ओल्ड टेक्निक्स है, जो हम लोग की जो बेस टेक्निक बोल सकते हैं आईब्रोज को भी डेवलप करने के लिए,
वी हैव अ माइक्रो ब्लेडिंग, जो एक हैंड होल्ड टूल होता है जिससे हम लोग स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं, जो नेचुरल लगता है. ओके, देन वी हैव ओम्ब्रे पाउडर, जिसको माइक्रो पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर वी आर यूजिंग अ कलर्स एंड वी आर डिपोजिंग लाइक अ शेडिंग वर्क. ओके, तो वो एक ओम्ब्रे पाउडर या फिर ऑम्ब्रे पाउडरिंग जो है ये दुबई एंड सऊदी के जो फीमेल्स होती हैं उनके ये शेड में होता है, इज इट? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. इंडिया में तो मोस्ट ऑफ, टू बी ऑनेस्ट, अगर इंडिया में अगर कोई टेक्निक करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ओम्ब्रे पाउडर करनी है या फिर कॉम्बिनेशन ब्राउज. बिकॉज लोग अभी कैसे पता है, सबको नाम पता है कि माइक्रो ब्लेडिंग, तो किसी को आईब्रोज करने तो उनको माइक्रो ब्लेडिंग नाम पता है. इट्स अ ओल्ड नेम जो सबको पता है, नोन नेम. ओके, बट ऐसे नहीं कि उनको स्ट्रोक्स करने हैं या फिर हम लोग स्ट्रोक्स कर सकते हैं, बिकॉज माइक्रो ब्लेडिंग इज द ओनली टेक्निक जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन के ऊपर कर सकते हैं. अगर आप देखोगे मुंबई में मैं काम कर रहा हूँ तो वी गेट लॉट ऑफ ऑयली स्किन, टी जोन क्लाइंट. ओके, Exactly. तो उनके ऊपर कभी माइक्रो ब्लेडिंग होगा ही नहीं. कर सकते, बट वो फेड हो जाएगा या फिर वो इट विल स्प्रेड आउट कंप्लीटली, Okay. तो इट विल लुक लाइक अ टैटू ओनली. बिकॉज कैसे हम लोग वो टूल है ना, इट्स लाइक अ ब्लेड. नैनो ब्लेडिंग, Nano brows. नैनो ब्राउज एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट? माइक्रो ब्लेडिंग में क्या डिफरेंस है? Oh yeah, that's a good question, man. Nano brows और micro blading is a big difference with the technique, क्योंकि micro blading क्या होता है कि there is a blade. Blading it means blade, right? It's very micro blade where we are cutting the skin and we are adding the pigments and we are creating a natural stroke. Okay? But यही चीज हम लोग जब भी मशीन से क्रिएट करते हैं तो उसे नैनो ब्राउज किया जाता है. So there is a two different techniques. मशीन से किए जाते हैं मतलब वो मशीन से फेदर स्ट्रोक्स किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं. ओके. यस, तो इट लुक्स वेरी नेचुरल. तो अगर कोई मुंबई में है तो वो माइक्रो ब्लेडिंग ना ही करवाए तो उसके लिए फॉर श्योर, क्योंकि हमने देखा हुआ है रिजल्ट्स और अभी भी लोग नैनो करते ब्राउज हैं. के अलावा एक और जो बताया आपने, Ombre powder brows. ओम्ब्रे Yeah, पाउडर. that's the best technique for any skin type, क्योंकि वो स्किन कोई भी मेच्योर स्किन हो या फिर ऑयली स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो, सबके ऊपर अच्छे से जाएगा और उसका हीलिंग रिजल्ट्स भी लास्ट लॉन्गर कंपेरेटिवली एनी अदर टेक्निक्स एंड गिव यू वेरी नेचुरल लुक ऑल्सो. एंड द फोर्थ वन दैट यू सेड वाज, one was micro blading, nano brows, combination कॉम्बिनेशन एंड ओम्ब्रे पाउडर. ombre powder. Okay. कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग टू टेक्निक्स. जैसे कि हमने अगर नैनो ब्राउज का भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो शेडिंग के साथ हम लोग स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहे हैं, और माइक्रो ब्लेडिंग के साथ स्ट्रोक्स क्रिएट करके शेडिंग कर रहे हैं, ऐसे वो होता है. एंड व्हाट अबाउट स्कैल्प पिगमेंटेशन? जिन Yeah. लोगों का, जो लोग बाल्ड हो जाते हैं Yeah. तो वो लोग भी अभी कुछ माइक्रो ब्लेडिंग के थ्रू करवाते नॉट हैं. माइक्रो ब्लेडिंग, इट इज नॉट माइक्रो ब्लेडिंग, इट्स कॉल्ड स्काइप माइक्रो पिगमेंटेशन ओनली, जिसके अंदर क्या होता है कि जितना जो बाल्डनेस है उनको कवर किया जाता है विद द स्मॉल स्मॉल डॉट्स. इट गिव यू दैट, कैसे इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि आपके पास हेयर फॉलिकल्स है. सो वी आर वो देयर, नेचुरल दिखता है. इट गिव्स यू वेरी नेचुरल लुक. टू बी ऑनेस्ट, इट गिव यू द नेचुरल लुक विद दैट, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडियंस आर क्रेजी विद देयर हेयर. ओके, एंड देन दे वांट टू डू समथिंग, ये ऑयल लगा वो ऑयल लगा या फिर ट्रीटमेंट के साथ चले जाओ कि हमें बाल ठीक से आए. बट एक बार वो होगा कि नहीं हो रहा है तो देन दे कैन गो फॉर अ स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन. तो उससे क्या होगा, यू आर गेटिंग द इल्यूजन ऑफ कि यू हैव अ हेयर. ओके. इट्स लाइक अ पिगमेंट्स वैसा. बट ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट से हेयर नहीं आते. नो फॉर श्योर, Yeah. सबके लिए नहीं We होता वो. have PRP, GFC, Yeah. hair transplant, so we have so many options open for you. Yeah. Yeah. So अभिषेक, ऐसा कोई टेक्निक या फिर ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो आपके पास हो, जिन लोगों का आईब्रो ख़राब हो चुका है, किसी ने कहीं एक्सपेरिमेंट करके अपना आईब्रोज को शेप या फिर कलर में वो लोग ने बहुत डार्क कर लिया है, तो अब उसको अगर ठीक करना है तो पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज हमारे पास जो टेक्निक है विच कॉल्ड आईब्रो करेक्शन. ओके, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो करेक्शन, मतलब जो कलर गलत हो चुका है, जैसे कि ग्रे हो चुका है, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करके ब्राउन की तरफ लेके आते हैं. तो वी आर एडिंग सम कलर्स जो करेक्टर्स कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कलर चेंज हो जाएगा. ओके, सो दैट इज फॉर द कलर. ओके, शेप भी कर सकते हैं अगर जितना स्कोप है उतना. अगर बहुत ही गलत कर चुके हैं, टाटू हो चुका है, तो उनके लिए लेजर से जाना ज़रूरी है. तो उनसे क्या होगा, लेजर से 2 से 3 सेशन के बाद वो लाइट हो जाएगा एंड देन वी कैन गिव अ ब्यूटीफुल शेप अकॉर्डिंग टू देयर बोन स्ट्रक्चर. ओके. तो ये, अब हम लोग बात करते हैं कॉस्टिंग की. Yeah. एक आईब्रोज अगर आपको करवाना है किसी को तो क्या चार्जेस होता है? सी आपके कॉस्टिंग क्या इज वेरी charge होते हैं? सब्जेक्टिव. ओके, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट चार्ज करते हैं. नॉर्मली आई चार्ज 50,000 फॉर एनी सेशन ब्राउज और लिप्स. 50,000. 50,000 बिकॉज स्टूडियो का सेट किया हुआ है हमने. ओके, एंड देन यू गेट अ डिफरेंट आर्टिस्ट आल्सो ऑल टुगेदर. एक्सपीरियंस के और हिसाब ये से कितने दिन तक लास्ट करेगा? इट विल स्टे फॉर 2 years नाइसली. 2 years. 1.5 year to 2 years. इसका कोई वारंटी गारंटी ऐसा कुछ देते हैं आप लोग? दिस इज ऑन द स्किन, राइट. इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि डार्क कितना होगा, लाइट कितना होगा. ओके, आपके लिए जो डार्क होगा वो मेरे लिए डार्क नहीं होगा, राइट. तो वो कैसे, सी बेसिकली ये जानना जरूरी है कि सेमी परमानेंट का ऐसा कुछ है ही नहीं. जब भी आप सेमी परमानेंट करोगे, कोई आर्टिस्ट या फिर कर रहा है कोई क्लाइंट के ऊपर या फिर कोई क्लाइंट करना चाहता है, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि फर्स्ट सेशन के बाद हमें आपको पता चल जाता है कि ना आपके स्किन के ऊपर पिगमेंट्स जो है वो कैसे हील होता है. ओके, तो हर एक का सेशंस होते हैं. ओके, तो इसके अंदर 2 सेशंस ऐड ऑन होते हैं. एक होता है प्रॉपर सेशन जो हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं, उसके बाद उसका टचअप सेशन होता है. ओके, ओके. तो फर्स्ट सेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट गो टू मच
ऑन द फेस, ओके, जो बाउंड्रीज के अंदर ही काम करते हैं। अगर हमने कुछ ड्रास्टिक चेंज किया फेस के ऊपर तो क्लाइंट को भी पसंद नहीं आएगा, Right. राइट। तो शेप उनकी ब्राउन बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, देन जो कलरिंग होता है वो लाइटर वर्जन तक होता है, राइट। एक बार हील होने के बाद दैट पर्सन विल टेल यू, okay, the client will tell you कि okay, I need something little bit darker, I need little bit thicker, I need little bit longer, so that we can do it। एक बार वो हो गया उसको अंडू नहीं कर पाएंगे, राइट, Right. स्किन के ऊपर। तो इसलिए वो सेकंड सेशन टचअप इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि 2 टाइम हमने एक ही स्किन के ऊपर काम किया, ओके। हम जैसे बात करें कि ये सेमी परमानेंट है तो एपिडर्मिस अलग ही होगा, राइट। सो देयर इज अ लिमिटेशन टू वर्क ऑल्सो। जब भी आप कोई भी सेशन कर रहे हो, एक बार स्किन ओपन किया मतलब हम लोग को डीप जाना नहीं है, ओके। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पासेस कर सकते हैं एक जगह पे, बट उसको वो जब भी वापस आएंगे फिर से हम लोग एपिडर्मिस पे ही काम करेंगे, तो पिगमेंट का लेयर हो गया वो ज़्यादा थिक हो गया, तो उसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है वैसे। Okay. या So you charge 50,000 for this. या कुछ डिस्काउंट ऐसा कुछ चलता है या फिर ये हमेशा ऐसे ही रहता है? to be honest, I don't like to give discounts on my services because what I'm giving you, which is something personal to you, okay? तो वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, but And definitely इसके चार्जेस क्या होते हैं अगर आपको सीखना है? सी नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, माय स्टूडेंट्स जब भी आप वो विक्ट्रेस से एजुकेट करके बाहर निकलते हैं और जब भी चार्ज करते हैं, आई टेल देम टू डू नॉट चार्ज लेसर देन 15,000, ओके, Okay, on their client. ऑन देयर क्लाइंट, ओके, क्योंकि आपका जो काम है ऑलरेडी उस लेवल का है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा अच्छा है, ओके। तो आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो स्किन के ऊपर वो बहुत अच्छे तरह से है, क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क भी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हो, एंड Be it एक्सपीरियंस lips, भी। be it brows. Anyhow, like people are 15,000. there to charge different ways, you know, Okay. कि हर एक का दिस इज वेरी सब्जेक्टिव मैन, लाइक यू नो, Right. लोगों को बजट के हिसाब से वो चले जाते हैं आर्टिस्ट के पास वगैरह वैसा। मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि आप लिप्स को न्यूट्रलाइज माइक्रो नीडलिंग जो होता है जो हम स्किन पे करते हैं Yes. उसके थ्रू भी कर सकते हैं। हम्म। क्या उससे कोई रिजल्ट आएगा? माइक्रो नीडलिंग मतलब यू जस्ट स्किन के ऊपर काम कर रहे हो, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो भी माइक्रो नीडलिंग ही है इन अ वे, ओके, विच इज दैट कि वी आर एडिंग अ पिगमेंट्स इनटू इट, वी आर जस्ट यूजिंग अ पिगमेंट एंड वी आर एडिंग इनटू द स्किन, ओके। तो एग्जांपल, ओके, कोई भी डार्क लिप्स है तो डार्क लिप्स देखोगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर अंडरटोन्स होते हैं, एक ब्लू अंडरटोन होगा, एक पर्पल अंडरटोन होगा, दैट इज अवर नेचुरल मेलिनिन, Right. ओके। तो अगर ब्लू है तो वी आर यूजिंग काइंड ऑफ ऑरेंज टोन्स, अगर पर्पल है तो वी आर यूजिंग सम येलो टोन्स, यू नो, और जब भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा दैट विल गिव यू दैट वेरी पिंकिश नेचुरल टोन, ओके। दैट इज हाउ द न्यूट्रलाइजेशन वर्क, ओके। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द माइक्रो नीडलिंग बिकॉज वो मैं नहीं करता, बट आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट द PMU लिप्स न्यूट्रलाइजेशन जो 100% काम करता है, एंड यू विल गेट अ राइट रिजल्ट्स इन लेसर टाइम ऐसे। सो व्हाट इज द आफ्टर केयर फॉर लिप्स? ओके, सुपर सिंपल, क्योंकि जब भी आप जब भी आप लिप्स कर रहे हो तभी आप देखोगे कि वो थोड़े स्किन इज ओपन, राइट, सो Okay. इट्स लाइक अ वुंड, तो उसे हमें ठीक से ट्रीट करना है। सो यू हैव टू क्लीन योर लिप्स, रोज क्लीन करना है माइल्ड कैसे सोप के करना है साथ, clean? माइल्ड सोप के साथ उसको ठीक से क्लीन करना है। माइल्ड शॉप, व्हाट यू सेड? माइल्ड सोप, माइल्ड सोप, ओके। माइल्ड सोप के साथ प्रॉपर्ली क्लीन करना है उसे, ठीक है। ये स्किन ओपन होने की वजह से इसको कुछ टच ना हो वो ध्यान देना है। तो अगर आप पानी भी पी रहे हो या फिर कुछ हॉट बेवरेजेस ऐसे कुछ ले रहे हो तो यूज स्ट्रॉज टू डू इट, ओके, वैसा। सो आप लिप ब्लश करवाने के बाद कितने दिन तक किस नहीं कर सकते? फॉर 7 days मैन, किसिंग या फिर ऐसे स्मूचिंग इज नॉट अलाउड फॉर 7 days। स्मोकिंग? स्मोकिंग इज अ बिग कॉज मैन, लाइक यू नो, हम लोग हर एक क्लाइंट को बोलते हैं कि जो भी स्मोकर्स है डू नॉट डू दैट, बिकॉज आप उसको वहाँ पे स्किन ओपन है तो फिल्टर बड्स लगने की वजह से वो वहाँ पे टार क्रिएट हो सकता है या फिर ना वहाँ पे निकोटिन लग सकता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। ओके, Yes. सो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं लिप न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, एंड मैक्सिमम क्लाइंट उसमें से मेल होते हैं, और उनका कंसर्न ये होता है क्योंकि हम सिगरेट स्मोक करते हैं इसलिए मेरा लिप डार्क हो गया है। Yes. तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो अगर आप स्मोकर हो एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ लिप न्यूट्रलाइजेशन, बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट उसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ठीक से रख रहे हो, उसको केयर कर रहे हो, उसको मॉइस्चराइज कर रहे हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। बट अगर आप फिर से उसको स्मोकिंग कर लिया या फिर उसको बर्न कर लिया एरिया, स्मोक करने से लिप डार्क होता है? स्मोक करने से नहीं होता, वो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होने की वजह से होता है, एंड देन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन जो ट्रॉमा दे रहा है स्किन को। सो बेसिकली अगर आप डार्क लिप्स के ऊपर बात करोगे तो वी गेट लॉट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। वो क्यों होता है? तो वो- इज दिस अ कॉज ऑफ स्मोकिंग? नॉट स्मोकिंग, ओके, बट वो स्मोकिंग की वजह से क्रिएट हो सकता है हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हर एक के बॉडी के अंदर मेलिनिन वर्क करता है, ओके। मेलिनिन इज देयर टू प्रोटेक्ट आवर स्किन, जो हमारा डार्क स्किन है विच इज प्रोड्यूसिंग ह्यू मेलिनिन, फ्यू मेलिनिन, ओके। तो फ्यू मेलिनिन इज अ लाइटर वर्जन ऑफ इट, ह्यू मेलिनिन इज अ डार्क वर्जन ऑफ इट। तो जब भी हमें कुछ ट्रॉमा मिलता है, जैसे कि आपको कुछ लग भी गया तो वहाँ पे ना काला काला हो जाएगा, राइट, तो वो है हाइपर पिगमेंटेशन। तो जैसे स्किन के ऊपर अभी जब स्मोक करते हो तभी हमारी जो स्किन लिप स्किन है इट्स वेरी ड्राई इन अ वे, ओके। तो उस वहाँ पे जब भी आप स्मोक करते हो तभी वहाँ पे बर्न सेंसेशन हो जाते हैं, ओके। तो इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। ओके, तो आपके पास ऐसे मेल पेशेंट्स आते हैं जो
डार्क लिप्स होते हैं Yeah. बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड आपने for उनके sure. लिए न्यूट्रलाइज किए या फॉर श्योर। एंड उसके बाद उनको स्मोक नहीं करना है या हाँ, कम 7 डेज करना के लिए नहीं करना है, 7 डेज के लिए अवॉइड करना है, देन दे कैन डू इट, क्योंकि किसी को रोक नहीं सकते, वो Right. करेंगे ही। बट Right. अगर आप नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रहेंगे, देन और एल्स यू हैव टू कम बैक, बिकॉज वो फिर से डार्क हो सकता है वैसे। ओके ओके सो अभिषेक, इज देयर एनी सिग्नेचर स्टाइल दैट यू हैव? यस फॉर श्योर। आईब्रोज के लिए आई हैव सिग्नेचर स्टाइल दैट आई डू विच इज़ नैनो ब्राउज, जो इंडिया में बहुत कम आर्टिस्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छा नैनो ब्राउज है ना। Okay. सो दैट इज माय फेवरेट स्टाइल राइट नाउ, जो हम लोग कंबाइन करते हैं विद द शेडिंग ऑल्सो ऑम्ब्रे पाउडर के साथ। सो आई कैन कॉल इट ए नैनो कॉम्बिनेशन ब्राउज, जहाँ पे आई एम क्रिएटिंग स्ट्रोक्स ऑल्सो, देन आई एम डूइंग द शेडिंग ऑल्सो। सो माई होल गोल इज टू क्रिएट वेरी natural realistic brows for any Okay. client, you know. Great. So according to their hair growth, according to their skin type, according to their lifestyle, I will create a shape, and then I will add some shading, I will add some strokes and making it more natural looking. That is the goal. Yeah. ओके सो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं हमेशा से, मेरे आईब्रोज अच्छे हैं। Yeah, for sure. एज अ ब्राउ आर्टिस्ट मेरे आईब्रोज आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे, definitely you have a So, better brows. मुझे इसमें और कुछ कर सकता हूँ मैं? You didn't need it, man. You didn't need No. it for sure. Yeah, to be honest, boys के बहुत अच्छे होते हैं eyebrows, Okay. you know. But yeah, this is really good growth. You have a good arch and everything, which is fun. Yeah. So ये that's what we आर्च लोग करवाना चाहते हैं? arch, yeah, लोगों को arch ही चाहिए, you know. They want to have a archy brows. मुझे and- एंगुलर हमेशा से पसंद Yeah, है। yeah, because it looks very clean, no? It Mhm. looks very clean. And see, to be honest, अगर हम लोग बात करेंगे ना eyebrows के लिए, eyebrow is very important part. As a boy, I didn't understand initially, but जैसे मैं काम करते गया और मैं जब भी रिजल्ट्स लेके आता हूँ, तभी क्लाइंट इज लाइक फेस का क्राइंग। स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, फेस में बिकॉज लुक अलग हो जो जाता है। जो इंसान ऐसे डल लग रहा है आईब्रोज के बाद, शी इज लुकिंग वेरी यंग, यू नो, मोर ओपन फेस, बिकॉज ऑफ द राइट शेप एंड देन राइट टेक्निक व्हाट वी हैव डन, सो दे फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन दे आर लुकिंग इन द एंड मिरर। मेरे लिप्स में आपको कुछ करने जैसा दिख रहा है प्रोसीजर? वी कैन डेफिनेटली गो विद द न्यूट्रलाइजेशन, जो जरूरी है। अपर लिप और लोअर लिप? upper lip and then little bit on the corner, definitely we can work on it, neutralize it nicely, जो हमारा जो natural tinge है जो mid part पे है, मेरा जो that we can अपर do. लिप है वो हल्का सा डार्कर Yeah. है कंपैरेटिवली लोअर। Yeah. सो व्हाई इज दैट? नहीं, वो तो हर एक I को don't smoke, genetics, I don't do no, any it is all hookah or genetics. something. See, Okay. Indian जो भी स्किन टाइप है, जो हमारा फिट्जपैट्रिक स्केल के अंदर 3 to 6 में आता है, ओके? किसके अंदर? फिट्जपैट्रिक स्केल जो होता है, Okay. जो बेसिकली फिट्जपैट्रिक इज वाज अ साइंटिस्ट हु क्रिएटेड अ स्केल बेसिकली, जो स्किन टाइप से चले। तो अगर हम लोग फॉरेन रशियन स्किन देखेंगे, दे आर वेरी पेल, दे आर वेरी वाइट स्किन, ओके? दे आर कमिंग टू 1 and 2, बट इंडियन स्किन हमारा जो है ना, इफ यू सी कश्मीर के लोग देखेंगे, दे आर वेरी फेयर, ओके? Right. बट दे कम अंडर 3, okay? But if you see the south people, they are very dark, okay? They are coming to I'm a the South Indian. Yeah, for sure. But so if you see my skin also, I live in Mumbai. I born and Yeah. brought up in Mumbai. Because of the weather, because of the sun exposure, our skin get more darker in that way. Yes. जितना sun exposure कम होगा, उतना मेलेनिन कम प्रोड्यूस होगा, डार्कर मेलेनिन, ओके? तो वो जो फिट्जपैट्रिक स्केल है ना, तो हमारे जो भी स्किन आता है उसमें डार्क होगा ही, तो वो मेलेनिन का फर्क है। आई हैव सीन लॉट ऑफ फेयर पीपल बट दे हैव अ डार्क लिप्स, बिकॉज Yes. लिप्स इज अ नेचुरल वेरी ट्रांसपेरेंट स्किन, तो उसमें मेलेनिन जल्दी दिखता है। Okay. या ग्रेट टू नो दैट। सो अभिषेक, इन PMU के साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं? येस एंड नो। अगर हम लोग प्रॉपरली प्रोफेशनली PMU कर रहे हैं तो देर इज नो साइड इफेक्ट्स, ओके? क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आप अच्छे प्रॉपरली टेक्निक से कर रहे हो, राइट नीडल यूज़ कर रहे हो, कॉन्फिगरेशन, राइट पिगमेंट्स यूज़ कर रहे हो, एंड जो पिगमेंट्स भी होते हैं ना वो प्लांट बेस्ड होते हैं, तो बेसिकली उसमें कैसे कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होता अगर आप ठीक से करोगे तो, ओके? देर इज आफ्टर केयर ऑल्सो, तो उसको आपको ध्यान देना है, क्लाइंट्स को ध्यान देना है अच्छे से, तो आर्टिस्ट जो बोलेगा Okay. उसको सुनना है, बिकॉज उसको हील होने के लिए 2 weeks लगते हैं, ओके? इसके अलावा अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, जैसे कि इफ यू हैव अ वुंड, अगर उसको आप ट्रीट नहीं कर रहे हो अच्छे से, उसको क्लीन नहीं कर रहे हो, तो इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज अ साइड इफेक्ट इन दैट वे। सो ये प्रोसीजर्स करते वक्त क्या ब्लीड होता है, ब्लड? बिग नो फॉर द ब्लीडिंग, ओके? बिकॉज अगर आप सेमी परमानेंट मेकअप कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन, तो वहाँ पे कभी ब्लीडिंग होगा ही नहीं। देयर विल बी सम बॉडी प्लाज्मा, बट ब्लीडिंग नहीं होगा कभी भी। अगर आप काम करते हुए अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो मतलब कुछ गलत कर रहे हो, यू आर गोइंग टू लिप्स डीप। पे अगर करते हैं तो वो जो ब्लीड होता है वो देयर इज नहीं नो होना ब्लीडिंग, चाहिए। फॉर श्योर देयर इज नो ब्लीडिंग, जीरो ब्लीडिंग, ओके। यस। आप कोई भी काम कर रहे हो, सी टैटूइंग में भी, हाउ अबाउट पेन होता है? सो अगर आप देखोगे टैटूइंग में भी ब्लीडिंग नहीं होता, ओके? दैट गोज डीपर देन द सेमी परमानेंट मेकअप, ओके? तो ब्लीडिंग कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब ही इज गोइंग टू डीप एंड ही इज क्रिएटिंग अ स्कार। Yeah, Right. I call it no pain services. Okay, there is no pain when you're doing a brows or lips. Okay, but although it's very sensitive areas, no, that's why you will feel something scratchy effect. That is why we can numbed before starting the procedure. So कुछ भी फील नहीं होगा? No, she numbing will, करने like के बाद? my clients are sleeping while I'm doing their brows. Okay. It's How like much that. time it takes to get this eyebrows completed? Normally for I'll say session? 3 hours overall, but it doesn't take 3 hours. As an artist I can spend like 1.5 to 2 hours nicely, but I always give a cap of 3 hours. So हम लोग आराम से काम करते हैं. Okay. And Yes. how about lips? उसका कितना टाइम Same, लगता है? same. Yeah. 3 hours. You might need a more time depend on the lip size. अगर किसी के लिप बड़े हैं तो उनके लिए फिल करने के लिए टाइम जाएगा Okay. वैसे।
ओके, सो अभिषेक, कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं या क्लाइंट्स हैं हमारे जिन पे हम पीएमयू नहीं कर सकते? ओके, इट्स अ रियली गुड हेल्थ क्वेश्चन। हेल्थ रिलेटेड क्या ऐसा उनको अगर है तो हम नहीं कर सकते? ओके, सो फर्स्ट है प्रेग्नेंट वुमन। ओके, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उनके ऊपर काम ही नहीं करना, बिकॉज हम लोग स्किन के ऊपर कुछ पेनिट्रेशन कर रहे हैं, वी आर एडिंग अ नमिंग, वी आर एडिंग सम फॉरेन एलिमेंट दैट इज पिगमेंट। तो वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट वो चाइल्ड के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उनके ऊपर Okay. कभी पीएमयू करना ही नहीं है। बट वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग वुमन। ओके, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए काम कर सकते हैं, बट एक बार उनके ऊपर काम कर लिया तो हमें ऑलमोस्ट 40 to 48 आवर्स तक रुकना है। दे शी नीड टू पंप हर मिल्क आउट, शी वोंट बी एबल टू यूज इट, वो यूज नहीं कर सकते उनके बच्चे के लिए। ओके, या सो नेक्स्ट 2 दिन के लिए वो यूज नहीं कर सकते उनके बच्चे के लिए, रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज सम फॉरेन एलिमेंट इज गोइंग इनसाइड द स्किन, Okay. राइट? तो वो कैसे ब्लड स्ट्रीम में भी कभी कभी जा सकता है, एंड वो पूरा वॉश आउट होने के लिए वी नीड एटलीस्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स कंप्लीटली। Okay. इसकी वजह से सो अवॉइड ही कर लेना चाहिए इसे तो बेटर। नहीं, we can do it, we have done it lot of breastfeeding women. Okay, is that ki they what they will do, they will pump their milk out for the next 48 hours. Okay. That's the only thing. एंड Also- डायबिटिक्स के लिए? Diabetes also thing, because डायबिटीज, ब्लड प्रेशर? या तो हम लोग नॉर्मली डायबिटीज के ऊपर काम कर सकते हैं पीएमयू वर्क। ओके, बट उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो सही होना चाहिए। अगर उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, इफ़ दे आर टेकिंग एनी इंसुलिन, इफ़ दे आर टेकिंग एनी हेवी मेडिकेशन, तो उनके ऊपर कभी काम नहीं करना, वरना वो हील ही नहीं अच्छे से होगा। दे माइट एंड अप विद द इन्फेक्शन ऑन देयर फेस। ओके, देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, कि किलॉइड स्कार्स, यू नो, जो लोगों को किलॉइड एक्टिवेटेड है, जो किलॉइड स्कार आते हैं उनको, उनके ऊपर कभी काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज किलॉइड कैसे है कि एक बार स्किन को ओपन हो गया तो वहाँ पे कोलाजिन बढ़ जाता है और वहाँ पे एक बॉयल की तरह आ जाता है, Right. राइट? तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको सर्जिकली रिमूव नहीं कर सकते। यू नीड टू टेक सम स्टीरॉइड्स एंड एवरीथिंग टू रिड्यूस दैट। सो कीलियोइड्स मेकअप पीएमयू के बाद आता है, आ सकता है? नहीं, अगर आपने राइट एनवायरनमेंट में काम किया है, ठीक से काम किया, तो डेफिनेटली, एंड दैट पर्सन, दैट क्लाइंट इज नॉट हैविंग एनी किलॉइड प्रॉब्लम, दे विल नॉट गेट इट। बट मुझे कोई कीलियोइड फिलहाल नहीं है, हाँ। हाउ विल आई नो कि मुझे कीलियोइड का प्रॉब्लम नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, ये सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं। ओके, जिनको किलॉइड का प्रॉब्लम है उनको पता होता है, बिकॉज बचपन से वो कभी ना कभी तो कट लगा है, गिरे हुए हैं, तो उनको पता है कि उनको किलॉइड्स का होता है, तो दे विल अवॉइड एवरीथिंग लाइक दिस। ओके, बट ऐसे ड्रास्टिकली चीज़ नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर। यस, सो कीलियोइड इज समथिंग जो पीएमयू के बाद हो सकता है, नहीं, राइट? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। बट जिनको हो रहा है, उनके ऊपर काम ही नहीं करना, दैट्स अ बिग नो नो फॉर देम, क्योंकि उनको किलॉइड स्कार हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। सो मान लीजिए किसी को एचआईवी है। Yes. अब एचआईवी पेशेंट तो खुद बताएगा नहीं कि उसको एचआईवी है। Yes. सो इज देयर एनी ब्लड टेस्ट दैट यू गाइस डू बिफोर डूइंग दिस? See, इज देयर एनी मेडिकल प्रोसीजर्स यस, जो आप करते हैं कंफर्मेशन के लिए कि इज दिस पर्सन इज परफेक्टली फाइन, एंड उसके बाद आप उस पर काम कर रहे हैं? सी, ये एक सेफ आंसर हो सकता है एज अ पीएमयू आर्टिस्ट। ओके, जहाँ पे वी डू कंसल्टेशन बिफोर एनी प्रोसीजर। ओके, तो वी विल टॉक टू देम कि व्हाट डू यू हैव एनी स्किन प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी मेडिकल कंडीशंस एंड एवरीथिंग। ओके, एंड देन कभी कभी क्लाइंट्स बताते नहीं है, राइट? तो उसके लिए क्या है, हमारे पास कंसेंट फॉर्म है। ओके, जहाँ पे वो सारे डिटेलिंग फिल करते हैं, वहाँ पे साइन हो जाता है, तो दे आर इन सेफ, दैट्स व्हाट दे आर गोइंग हेड। ओके, उनके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा आपको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है करके। ओके, एंड अगर उसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है, देन इट इज अप टू दैट क्लाइंट। ओके, बट एज अ आर्टिस्ट आई कैन टेल यू दैट कि अगर हमारा हाइजीन लेवल ठीक से है, हमने ठीक से प्रॉपर्ली ग्लव्स पहने हैं, प्रॉपर्ली रैप कर चुके हैं, सब कुछ चीज़ें, कुछ needle आपने नहीं लगे किसी तो एचआईवी पेशेंट पे कर दिया और आपको पता ही नहीं था उनको एचआईवी था, तो इज नॉट एन हार्म फॉर यू एज एन आर्टिस्ट? नो, नॉट फॉर मी, बिकॉज मेरा जो क्या बोल सकते हैं, जो हाइजीन एनवायरनमेंट है उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, बट फॉर देम इट इज़ नॉट टू, वो खुद जाएंगे भी नहीं। एचआईवी अगर कर रहे हैं ना, आई हैव नॉट came across any person who had HIV or something. I have came across with the hepatitis person who had a hepatitis B positively, but वो complete होने के बाद, उनका medication complete होने के बाद she got very healthy, and then only we start to do it on their ओके, lips. Yeah, ग्रेट, yeah. ग्रेट। सो अभिषेक, किसी को करियर बनाना है परमानेंट मेकअप आर्ट में, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको? ओके, इट्स रियली गुड क्वेश्चन, बिकॉज अभी इंडिया में बहुत सारे लोग पीएमयू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। ओके, आई विल जस्ट टेल देम टू कि एक स्टडी कर लो खुद का कि आपको कौन सा आर्टिस्ट पसंद है। ओके, उसके उनके रिजल्ट्स देखो, उन्होंने कितने टाइम से काम किया हुआ है, उनके रिजल्ट्स क्या है, किस तरह से उनका आईब्रो वर्क काम करता है, लिप वर्क काम करता है, एंड देन इफ यू फील कि दैट इज अ राइट पर्सन, देन जस्ट कॉल देम, इट जस्ट अ कॉल अवे, कॉल देम, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड देन हैव अ रेकी ऑल्सो इन द मार्केट कि और कोई आर्टिस्ट है, कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि राइट नॉलेज लेना एट द बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द एनी अदर आर्टिस्ट हु इज डूइंग लोकली। ओके, प्रोफेशनल आर्टिस्ट से सीखो, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ ट्रेन हो जाओ अच्छे से, बिकॉज यू विल गेट अ राइट नॉलेज अबाउट द स्किन, राइट नॉलेज अबाउट द पिगमेंट्स, राइट नॉलेज अबाउट द कलर्स, राइट नॉलेज अबाउट द मशीन, यू नो, तो आप जो भी काम करोगे वो अच्छा ही काम करेगा। सो देर इज नो बैड वर्क
राइट। तो यू विल बी नॉट कम इन टू दैट कैटेगरी की जो गलत काम कर रहे हैं पीएमयू के रिगार्डिंग। ओके पीएमयू स्टूडेंट जो स्टार्ट करते हैं उनको आप लोग के यहाँ कितना हैंड्स ऑन मिलता है? ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट विक्टर्स ब्यूटी एकेडमी, तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, जिसके अंदर जिस टाइम से वो स्टूडियो में आते हैं वहाँ से हम लोग प्रैक्टिकली नॉलेज देना स्टार्ट करते हैं। एंड कितने ड्यूरेशन का कोर्स है ये? इट्स अ 5 days कोर्स, जिसके अंदर फर्स्ट डे पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर थियरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द थियरी पार्ट ऑफ द आईब्रोज की क्या होता है, किससे टेक्निक होते हैं। देन मेडिकल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से स्किन के ऊपर काम करना चाहिए, कौन से स्किन के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। सो गाइज, आज हमारे साथ थे अभिषेक जो एक परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं, और आज आप लोगों को बहुत कुछ आई होप नॉलेज मिला होगा कि पीएमयू आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है एक ट्रेनर को चूज़ करते वक्त, और अगर आप खुद पे भी कुछ करवाना चाह रहे हो आईब्रोज या लिप्स पे, तो बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे जो हमारे क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो वावकास्ट विद जियाओ को ज़रूर फॉलो करें और अभिषेक को भी ज़रूर फॉलो करें। What's up, you all? This is Abhishek Sawan, aka Browis India, and I'm here at Wowcast with Ziao, and I'm super happy to be here at the part of this podcast because we talk a lot about semi-permanent makeup, and definitely अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए towards your friends and artists, and subscribe to his channel and subscribe to our channel. Follow him on Instagram, follow me on Instagram. That's Browis India and Victor's Beauty Academy. Let's go.